अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं उज़्मा स्टिच स्टूडियो और इसमें मैं आज आपको एक पैनल वाली शर्ट की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। ये ब्रांडेड शर्ट है मेरे पास। इसके साथ मैं ये ब्राउन कलर की लैस लगाऊंगी और साथ ही सेम ही कलर की मैं इसके अंदर पैनल्स डालने के लिए जॉइंट लैस लगाऊंगी। तो चलिए मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ कि किस तरह जो है वो हम इस शर्ट को हैंडल करेंगे। ये मेरे पास फ्रंट बैक का कपड़ा है जिसमें से फ्रंट जो है वो उसमें है कढ़ाई, गले पे कढ़ाई हुई है, तो उस हिसाब से मैं गले का दरमियान में से पैनल निकालूंगी। तो दरमियान वाला पैनल जो वो तकरीबन मैंने 12 से 13 इंच का निकाला है। आप अपने हिसाब का कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल गले के साथ की जो कढ़ाई हुई है उससे तकरीबन मैंने 1.5 इंच छोड़ के तो बस उतना बाकी मैंने कटिंग कर ली है। और जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा साइड पे बचेगा ना, उसको मैं सीधा रख के तो फिर उसके साथ कर लूँगी पैनल की कटिंग और उसको जोड़ के तो फिर मैं उसके साथ बना लूँगी ये जॉइंट लैस जो है वो मैं इसके साथ जोड़ूँगी। और दोनों पैनल्स को आपस में, मतलब जो साइड के पैनल हैं और ये दरमियान का पैनल है, इनको मैं जोड़ के और फ्रंट बैक बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी। तो आप इस तरह बड़े आराम से पहले इसको फोल्ड कर लें और जॉइंट लैस के ऊपर एक सिरे पे रख के सिलाई लगाएं, तो बहुत ही नीट तरीके से आपकी जॉइंट लैस जो वो जुड़ जाएगी और शर्ट हमारी हो जाएगी रेडी। तो शर्ट हमारी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। उसको मैंने फ्रंट बैक को बिठा लिया। ये देखें किस तरह मैंने बीच में जॉइंट लैस लगाई है। इसी तरह मैंने फ्रंट पे भी लगाई है, इसी तरह बैक पे भी लगाई है और चारों साइड के पैनल जो हैं वो मैंने इसके जोड़ लिए हैं। पहले से पैनल्स को जोड़ के कटिंग करना बहुत इजी होता है। उसके अलावा आपने जो डिज़ाइन ऊपर बना है ना, उसका भी ख्याल रखना होता है कि उसका रुख आपका ऊपर की तरफ हो। फिर हम यहाँ से कटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं इसको ऊपर से सीधा कर लूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा उरेब वगैरह है ना ऊपर नीचे दोनों की, वो हमारी अलग हो जाए और बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा हमारे पास आ जाए। उसके बाद मैं लंबाई नाप लूँगी। यहाँ पे 44.5 इंच जो है वो, यानी 44.5 जो है वो इसकी लंबाई आ रही है। तो लंबी लंबी शर्टों का फैशन है, इस वजह से मैं जितना भी कपड़ा है ना उतनी लेंथ रख दूँगी। अच्छा, उसके बाद मैंने 8 इंच मार्किंग की है तीरे की, क्योंकि 15.5 मुझे चाहिए, तो थोड़ा कपड़े का सिलाई का हिसाब भी मैंने इसके अंदर रखा है। 1 इंच ऊपर से मैंने डाउन कर दिया और उसके बाद 7.5 इंच का कंधा रखा है। 1 इंच जो डाउन है वो हम उसकी फिटिंग के ऊपर से कटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 15.5 से 16 इंच मैंने रखा है कमर का नाप और 22 इंच पे मैंने रख दिया है हिप्स का नाप। आप ये अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आपने पहनना हो। तो अमूमन वैसे जो मोस्टली कॉमन नाप है ना वो यही वाला होता है। इन लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। ये तीनों लाइनें लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये पहले आप लगाएंगे तो तभी जो है वो फिटिंग होगी आपकी। अच्छा, सबसे पहले हम ऊपर से जो उरेब हमें कपड़ा लेना है ना 1 इंच, वो हम जो है वो उसको एक लाइन लगा के सीधा कर देंगे। ऊपर से मैंने लिया है 8 इंच, तो मोस्ट ज़ाहिरी बात है नीचे से आपको हमेशा 1 इंच कम लेना है, 7 इंच। तो इस तरह आपका ये जो शेप है ना कंधे की, ये बड़ी ज़बरदस्त सी बन जाएगी। जैसे ही आपकी ये वाली शेप बनेगी तो आपको फ़ौरन फ्रंट वाला कंधा बड़े अच्छे तरीके से कट जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो ये वाली मैंने लाइन लगाई है, जो ऊपर से जो लाइन आ रही है वो जहाँ पे क्रॉस कर रही है आप इसमें ये वाली जगह, इस जगह पे हमने करना है इसको 1.25 इंच का नाप रख के इंची टेप से, और मैंने इसको कर दिया है ये एक निशान हम ऊपर की तरफ और सेम इसी तरह निशान जो हम नीचे की तरफ लगाएंगे तो हमारी कंधे की गोलाई आ जाएगी। और आगे मैंने 22 इंच फिटिंग का निशान जो है वो ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। तो ये देखें कंधे की शेप हमारी फ्रंट की बन गई है। अब ऊपर से मैं इसको 1 इंच डाउन कर दूंगी क्योंकि ये हमें लाजमी करना होता है। इससे शर्ट की फिर फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप यहाँ से कंधे को नापें तो एग्जैक्ट 10 इंच हमारा कंधा जो है वो पूरा आ रहा है। तो 8.5 इंच अगर हमारी बाजू होगी तो वो 1.5 इंच बढ़ के 10 इंच पूरा हो जाएगा। अच्छा, कमर का नाप है मेरा 19 इंच। 19 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी और जो मेरा हिप्स का नाप है वो है 22 इंच, तो मैंने 22 इंच पे मार्किंग कर दी। और ये डबल शर्ट फोल्ड हुई हुई है तो फिर इसका हाफ ही होगा, ज़ाहिर है 11 इंच होगा और 19 इंच का भी हाफ हो जाएगा 9.5 इंच। तो इन तीनों निशानों को हम आपस में मिला देते हैं। तो ये हमारी होगी शर्ट की फिटिंग के निशान और ये सिलाई वाली जगह पे हम निशान लगाएंगे। ये मैं इस जगह पे सिलाई लगाऊंगी, कटिंग हम इससे एक्स्ट्रा ही करेंगे। तो ये हमारे निशान लग गए तीनों। अब मैं नीचे की तरफ जो है वो आपको बताती हूँ। ये देखें जो बैक का हमारा निशान है ना, वो हमने जो 8 इंच पे निशान लगाया हुआ था, ये इसके हिसाब से हम बैक की कटिंग करते हैं। इस निशान को अगर हम सीधा करें तो जितना ये आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है उस हिसाब से हम बैक का निशान लगाते हैं, यानी 1 इंच तकरीबन ये फ्रंट से बढ़ा के कटिंग होता है। तो ये जब मैं बैक की कटिंग करूँगी तो तब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह मैंने उसकी कटिंग की है। तो अब नीचे आ जाते हैं दामन पे। दामन जो है वो मेरा है 23 इंच।
तैयार। तो 23 से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखूँगी, 1 इंच फालतू करके, और ऊपर से भी मैंने 1 से सवा इंच फालतू रख ली। मुझे फ़ोल्ड करना है तो इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा ही लगाना है, क्योंकि ये मोटा कपड़ा है तो इसके नीचे मैं पलटा नहीं लगाऊंगी। इन निशानों को आपस में मिला देंगे तो ये मेरा हो जाएगा दामन का निशान। अब जितना मेरा बैक इंच का कपड़ा है ना, बैक का कपड़ा मेरा थोड़ा सा कम है, तो उस हिसाब से ही मैं शर्ट की सारी फिटिंग रखूँगी। ये देखें नीचे वाला कपड़ा थोड़ा सा कम है, तो इस हिसाब से जितना मेरा कपड़ा है मैं उतने पे निशान लगा के इसकी सीधा करके इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है कपड़े में जब आप जोड़ते हैं। इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि पैनल आपने पहले जोड़ने और बाद में कटिंग करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार इस तरह होता है कि कटिंग करने के बाद आपके पैनल जो हैं वो जब आप कटिंग करने के बाद जोड़ते हैं तो अक्सर फिटिंग में मसला आ जाता है, फिर कपड़े की चौड़ाई कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो पैनल्स पहले जोड़ें और कटिंग बाद में करें। इस तरह जितना भी कपड़ा उसके अंदर यूज़ होना होता है वो सारा हो जाता है और कटिंग उसके बाद हो जाती है। तो ये हमेशा इस बात को याद रखें। अब जितना भी मेरा कपड़ा बराबर आ रहा है वो उतना मैंने बाकी नीचे के साथ बराबर करके ऊपर वाला भी कटिंग कर दी है। और अब मैं बाकी जो है वो शर्ट की फ्रंट की कटिंग पहले करूँगी। आपने जितना फिटिंग का निशान लगाया उससे इंच डेढ़ बढ़ा के कटिंग करनी है। अब ये देखें बैक की कटिंग हो रही है। बैक की कटिंग आपने जो फ्रंट वाले से 1 इंच बढ़ा के कटिंग करनी है। तो मैंने वो निशान लगा लिए। निशान लगा के आप कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो ये थी मेरी सारी शर्ट की कटिंग। अब इसके अंदर जो भी बाजू फिटिंग होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। बाजू है मेरी 22 इंच तैयार। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कपड़ा, आगे लेस वगैरह भी लगेगी तो इसकी फिटिंग लंबाई पूरी हो जाएगी। बाकी 8.5 इंच मैं कंधे से फिटिंग रखूँगी बाजू की, और 4 इंच जो है वो ऊपर से मैं डाउन करके रखती हूँ। अब यहाँ से आपने इंची टेप से एक सीधा सा निशान लगा लेना है, उसी हिसाब से फिर आपने कटिंग करनी है। अब इधर से 1 इंच डाउन और ऊपर की तरफ से 1 इंच ऊपर, तो इन निशानों को आप मिलाएं तो आपकी कटिंग का हिसाब बड़ा परफेक्ट आ जाता है। सारे निशान में दोबारा नाप के देख लियो कहीं मेरा ऊंच नीच ना आए, क्योंकि कटिंग के बाद तो फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले ही आप नाप लें। तो 10 इंच मेरी बाजू की फ्रंट की साइड है। फ्रंट की पहले कटिंग करेंगे, बैक की सेम कमीज़ की तरह 1 इंच उठा के कटिंग करेंगे, और उसके बाद दरमियान में एक टुक्का लगा देंगे। और नीचे से जितनी भी मुझे फिटिंग रखनी है, मैंने 7 इंच रखी है, 7 इंच रख के और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आप उतार देंगे और बाकी जो है वो सिलाई में आ जाएगा। तो ये थी सारी जो है कमीज़ की कटिंग, ताकि आपको परफेक्ट समझ आ सके। मैंने एक एक स्टेप इस तरह करके बताया है, सिंपल शर्ट का भी, और ये अब मैंने बताया पैनल्स वाली शर्ट का। तो ये पैनल्स वाली शर्ट की कटिंग थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।